रात के ठीक 12 बज रहे थे जब रवि अपनी पुरानी लेकिन ताकतवर ट्रक लेकर दिल्ली से बनारस की तरफ निकल रहा था। मौसम अचानक बदल गया था और आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें हिला रही हो। सड़क पर सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक के इंजन की आवाज भी डरावनी लगने लगी थी। रवि पिछले 10 साल से ड्राइवर था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें से सिर्फ खड़खड़ाहट और बीच-बीच में किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी जो सिर झुकाकर खड़ी थी। रवि ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंची, वो औरत अचानक सिर उठाकर उसे देखने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि डर गया, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोकी। कुछ दूर जाने के बाद उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे रियर व्यू मिरर में वही औरत ट्रक के पीछे भागती हुई दिखाई दी। उसकी रफ्तार इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि वो हवा में तैरते हुए ट्रक के बराबर आ रही थी। रवि ने घबराकर स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अचानक ट्रक अपने आप धीमी होने लगी। एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के बैठने की आवाज आई। उसका दिल जम गया। उसने धीरे से शीशे में देखा तो वही औरत पीछे सीट पर बैठी थी और उसकी गर्दन टेढ़ी होकर एक तरफ लटक रही थी। उसकी आंखें सीधे रवि को घूर रही थी। रवि चिल्लाया और ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। तभी वो औरत धीमी आवाज में बोली, तुम भी वहीं जाओगे जहां बाकी गए। रवि ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। उसने फिर शीशे में देखा तो वो औरत अब उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसके होंठ धीरे धीरे खुल रहे थे। अचानक ट्रक खुद ब खुद एक पुराने सुनसान रास्ते पर मुड़ गई, जिसे रवि ने कभी नहीं देखा था। चारों तरफ घना जंगल और टूटी फूटी सड़क थी। अचानक ट्रक बंद हो गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तभी दूर से कई लोगों की चीखने की आवाजें आने लगीं। रवि ट्रक से उतरा और जैसे ही उसने पीछे देखा तो ट्रक गायब थी। अब वो अकेला उस जंगल में खड़ा था। तभी उसके सामने एक पुराना जला हुआ ट्रक दिखाई दिया, जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने अंदर झांका तो उसने देखा कि उसमें कई लोगों की जली हुई लाशें पड़ी थीं। अचानक उनमें से एक लाश ने अपनी आंखें खोल दीं और रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि जोर से चिल्लाया और पीछे गिर गया। तभी उसके आसपास दर्जनों परछाइयां खड़ी हो गईं। सबकी आंखें काली थीं और चेहरे जले हुए थे। तभी वही औरत फिर से सामने आई और बोली, ये सड़क जिंदा लोगों के लिए नहीं है। रवि भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उतना ही वो उसी जगह वापस आ जाता। अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से खून निकलने लगा। रवि गिर पड़ा और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो सारे भूत उसके ऊपर झुक गए। उनकी सांसें ठंडी और सड़ी हुई थीं। तभी अचानक सब गायब हो गया और रवि फिर से अपनी ट्रक में बैठा था। उसे लगा शायद ये सपना था। उसने राहत की सांस ली और ट्रक आगे बढ़ाई, लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, मृतकों का रास्ता, वापस जाना मना है। उसका दिल फिर से डर से भर गया। तभी ट्रक के अंदर से वही आवाज आई, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। और अचानक ट्रक अपने आप तेज होकर एक गहरी खाई की तरफ दौड़ने लगी। रवि चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं बचाने आया।